हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। आज दिनांक 13 जनवरी 2024 पंजाब एवं भारतवर्ष में लोहरी का त्यौहार बहुत भावपूर्वक और उत्साह से मनाया जाता है। लोहरी त्यौहार नए अनाज का उपज के खुशी में, चने के जब उपज आती है उस खुशी में सभी किसान आग जलाकर नाचते गाते हुए चना को अग्नि देव को समर्पित करते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करके और इस तरह एक लोहरी उत्सव मनाया जाता है। लोहरी की लाख लाख बधाइयाँ। इसके साथ ही आप सबों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा इसलिए प्रार्थी हूँ कि आज मैं आपसे ईश्वर चर्चा ही करूँगा। मेरे एक चाचा सुभाष जी राजगरिया का असामयिक कल 3 बजे उपराह में देहांत हो गया। उनका देहांत हो जाने से हम लोग को सूतक लग गया। सूतक लगने के कारण मैं पूजा और ग्रंथ वाचन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं भोलेनाथ से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबों का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 12 दिवस तक ग्रंथ को हाथ न लगा के 12वें दिन की ही कथा पढ़ूंगा और इसलिए मैं आप लोगों से वंदन करते हुए, आप लोगों से क्षमा मांगते हुए, मेरे भोलेनाथ की इच्छा अनुसार, क्योंकि प्रभु मैंने कोई गलती की होगी तभी प्रभु ने ऐसा काम किया कि मुझे 12 दिन तक ग्रंथ से विमुख रखा। ग्रंथ में आनंद आ रहे थे, हम लोग रोज ही नई नई बातें जान रहे थे। मैं आकाश कुमार राजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम उमा शंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र आप सबों को वंदन करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए, अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए और अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का ध्यान करते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। मेरे भोलेनाथ अद्भुत हैं। इनकी कथाओं में रसपान बहुत ही आते हैं, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है जितना कि ग्रंथ वाचन से, ग्रंथ के पठन पाठन से जो हमें प्राप्त होता है, कलयुग में केवल नाम आधार, नाम जाप से और उनकी चर्चा से प्राप्त हो जाता है। चूंकि ग्रंथ में बाधा है, पूजन में बाधा है, ईश्वर नाम में कोई बाधा नहीं है। ईश्वर नामार्चन, ईश्वर का बखान करने में कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि एकमात्र ग्रंथों में मैंने भी शिव महापुराण में पढ़ा है कि ईश्वर का नाम सबसे बड़ा नाम है। यहाँ तक कि ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी में नहीं है जो कि उसका क्षय शिव के नाम से ना होता। आप मनन करेंगे, आप देखेंगे, अगर आपके जीवन में कोई बहुत ही कष्टदायक प्रद समय आता है तो ज्योतिष लोग भी ज्योतिषा शास्त्र के हिसाब से आपको शिव जी का ही बात कहते हैं और वो कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए। तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है? महामृत्युंजय मंत्र साक्षात शिव हैं और इनका ही जप करने से शिव अति प्रसन्न होते हैं, आपके सारी कष्टों को दूर करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविमंदनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। यानी मृत्यु से भी खींच के लाने की शक्ति अगर किसी मंत्र में है तो वो सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र में है। चूंकि मेरे भोलेनाथ की इच्छा, मेरे विश्वनाथ की इच्छा और प्रभु की दया है कि जैसा भावना से भगवान अगर चाहते हैं कि थोड़े दिनों तक मैं विमुख रहूं ग्रंथ से
और शिव चर्चा, ईश्वर चर्चा आप लोगों के समझ करूं। शायद इसमें भी ईश्वर का ही कोई नियोजन होगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा हर कार्य महादेव ही करते हैं। मेरे अच्छाई में भी वो मेरे साथ हैं, मेरे जिंदगी में अगर बुराई है तो वो भी उसमें भी वो मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं साक्षात शिव को ही धारण करता हूं, मैं शिव का ही मनन करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आप सबों से एक बात और बताना चाहता हूं कि शिव क्या है। शिव वो अद्भुत शक्ति है जिनके मनन से, जिनके श्रवण से, जिनके बातें करने से वो बहुत ही उत्साहवर्धक प्रसन्न होते हैं। शिव नृत्य करते हैं, शिव तांडव उनका अद्भुत नृत्य है जिससे वो प्रसन्नता पूर्वक भी करते हैं। या तो अति प्रसन्न में वो तांडव नृत्य करते हैं, या बहुत ही क्रोधित होने पे तांडव नृत्य करते हैं। उनका शिव तांडव नृत्य देखने और सुनने से बहुत ही आनंदप्रद पता चलता है। शिव के धाम कैलाश में वो शिव तांडव करते ही मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं अपने चाचा सुभाष जी राजगढ़िया का देहांत के लिए बहुत ही दुखित हूं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे भोलेनाथ, उन्होंने भी यह कथा सुनी है, मैं उनको बराबर लिंक भेज रहा था और उन्होंने भी मूल पाठ का श्रवण किया है। उन्होंने अगर एक लाइन भी सुनी हो तो उनको आप शिव सानिध्य ही प्राप्त कराइए महादेव, शिव के समीप ही सानिध्य दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। आप मेरा प्रार्थना अपना बच्चा मानकर स्वीकार कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के विषय में ऐसे तो बहुत सी कथाओं में हमने बहुत सी बातें जानी, लेकिन सच यही है कि जो संत कहते हैं, आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा जी जो बात बताते हैं वो ग्रंथ से ही बताते हैं, ग्रंथ के बाहर कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सी बातें इस ग्रंथ द्वारा ही जानी है। मैं पठन पाठन करते करते मुझे कुछ बातें समझ में आती है, जो कि मैं कोशिश करता हूं कि अपने जीवन में उतार सकूं, क्योंकि 100% पूर्णतः कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसके लिए उसको ईश्वर ही बनना पड़ेगा। हमारे ईश्वर ही निर्विकार, निर्गुण और कोई भी त्रुटि उनमें नहीं है। वह हमेशा आनंदचित अवस्था में ही मिलते हैं। आपने देखा होगा किसी भी फोटो, मूर्ति इत्यादि में ईश्वर बहुत ही आनंद अवस्था में आशीर्वाद प्रदान करते हुए ही दिखते हैं। तो ऐसी महानता हमारे अद्भुत ईश्वर की है, भोलेनाथ की है, प्रभु जगन्नाथ की है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दत्त भगवान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, सुना है। दत्तात्रेय भगवान शिव के ही एक अंश है। जैसे सती अनसुईया और अत्रि ऋषि को आशीर्वाद प्रदान करने पर उनसे उत्पन्न हुए 3 पुत्रों को, उनमें से एक पुत्र दत्तात्रेय भगवान है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाहित है, और वो हमारे पितरों को आगे की गति देने का कार्य करते हैं। हम लोग आज दत्तात्रेय भगवान को ध्यान करेंगे, चूंकि वो दत्त भगवान का थोड़ा सा नाम जप भी करेंगे। क्यों? यह नाम जप मैं सुभाष राजगढ़िया के निमित्त समर्पित करता हूं कि मेरे द्वारा जो दत्त भगवान का नाम जाप हो, उससे दत्त भगवान प्रसन्न होकर शिव के स्थान में ही उनको गति प्रदान करें। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। अगर आप भी संभव हो तो मेरे साथ मिलकर नाम जाप कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त,
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए और इस जप के माध्यम से सुभाष जी राजगढ़िया को आगे की गति दीजिए और शिव सानिध्य ही दिलवाइए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। यह जप मैंने सुभाष जी राजगढ़िया के निमित्त ही किया है और उनको ही इसका फल मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप भी अगर किसी के मरणोत्सव या मरण पर जाएं या किसी बीमारी व्यक्ति को देखने के लिए जाएं तो कुछ नाम जप कर कर उसका फल उस व्यक्ति को समर्पित कर दें, जिससे कि उसके आगे की गति अच्छी हो सके, वह स्वस्थ हो सके। किसी भी अवस्था में वो हो तो हमारे जप का उसको फल प्रदान करने से उसका शक्ति उसको ज़्यादा मिल जाती है। उसके द्वारा कर्म किया हुआ के अलावे हम लोगों ने थोड़ी सी शक्ति अपनी से दी तो हमारा भी धर्म पूरा हुआ और हमने भी अपने जिस वंश में हमने जन्म लिया उस वंश का हमने थोड़ा सा ऋण मुक्त किया हुआ। ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी जानकारी है, ऐसा ग्रंथों में भी कहा गया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना पूर्वक आज थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। भोजन तो रोज करते हैं, थोड़ा भजन, क्योंकि भजन मात्र एकमात्र साधन है। जब बच्चा कोख में रहता है ना, उस समय वो बोलता है, हे प्रभु मुझे आप बाहर निकालिए। यह जो अंधेरकार युक्त
जेल में मैं पड़ा हूं, मुझे बाहर निकाल दीजिए महादेव। मैं बाहर जाके भजन करूंगा, लेकिन वो भजन के बजाय भोजन करने में लग जाता है और रोने लगता है। यह भी बहुत बड़ी सत्यता है। उतना ही सत्य है जितना कि मैं और आप, क्योंकि हम लोग मोह माया में जैसे ही पृथ्वी में आते हैं मोह माया में पड़ जाते हैं। यह भगवान द्वारा रचित मोह माया है, इसको समझना कोई पाया है और न पा सकता है। मेरे त्रिलोकीनाथ की मोह माया इस कदर है कि आप इसी बात से भान लगा लीजिए। गीता जी के 18वें अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, हे सखा, मुझे यह बात बताओ कि कलयुग में तुम्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसका दुख सुख का वहन मैं खुद करूंगा और उसका योग क्षेम वहम्यम। भगवान ने इतनी बड़ी बातें कही है, तो कितना सरल किया है भगवान ने हम लोगों को कलयुग में, लेकिन फिर भी हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया तब तो हजारों साल का तप, और हजारों साल से जो हम लोग ऋषि मुनि तप करते हैं आपको पाने के लिए, तो इतना सरल कि लोग आपके नाम लेने मात्र से आप उनका योगक्षेम वहम करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? अगर आपने पढ़ी होगी तो उनका उत्तर आपको मालूम होगा। उन्होंने बहुत सरलता से उत्तर दिया, वो अर्जुन, मोह माया क्षणभंगर जो मेरे द्वारा रचित है, इससे निकल पाना इतना आसान नहीं होगा, इतना सरल नहीं होगा मानव के लिए, और वो मेरे नाम का स्मरण बहुत जल्दी नहीं कर पाएगा। आप अजमाना है तो अजमा के देख लीजिए। मैंने 5 से 7 मिनट नाम जाप किया, लेकिन आप लगातार 5 मिनट नाम जाप करके देखिए, आपको नींद आएगी, उबासी आएगी, आप नाम जाप नहीं कर पाएंगे। यही एक सच्चाई है, सत्य है। सत्य सत्य चित्त आनंद इति परमानंद, जो कि सच है और सच के सिवाय झूठ नहीं। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भोलेनाथ की इतनी मानता है, इतनी रचता है कि उनके सानिध्य में रहने से हम नाम जाप करने लायक हो जाते हैं, ईश्वर चर्चा करने लायक हो जाते हैं। हमारे जीवन में कष्ट आए तो वह चुटकी बजा के खत्म हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने किस प्रकार कहा था, बजाए जा हे बजाए जा, बजाए जा, बजाए जा, बजाए जा राम जी चुटकी, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट। बजाए जा हनुमान जी चुटकी, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट। हर हर महादेव शंभो शंभो, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट। इसीलिए तो मेरे महादेव कहते हैं, अरे राम का नाम जीते जी ले लो, वरना मरने पर मेरे पास दूसरों के द्वारा राम नाम सत्य है बोलते बोलते आओगे। राम नाम ले लो, राम नाम सत्य है, वरना राम का नाम लेते लेते दूसरे लोग तुम्हें लेके मेरे पास आएंगे। इसीलिए रटो भैया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे सत्य बोलो भैया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। सत्य बोलो रे मेरे भैया, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। मिट जाएंगे तेरे सब कष्ट रे, हर हर महादेव शंभो शंभो, महादेव शंभो महादेव शंभो। राम का नाम सत्य है, सत्य है भैया सत्य है, राम नाम सत्य है,
सत्य है भैया सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है भैया सत्य है, राम नाम सत्य है, जीते जी ले लो वरना दूसरे लेके आएंगे, राम का नाम लेते आएंगे, इसलिए कह लो भैया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो भैया राम नाम सत्य है, वरना सत्य तो तुम्हें मृत्यु के सैया पर दूसरे बांध के लेके आएंगे, नाम नाम सत्य है भैया सत्य है, सत्य बोला गत है, एक दिन सबका यही गत है, राम नाम सत्य है भैया सत्य है, राम नाम सत्य है भैया सत्य है, इसलिए बोलते हैं बजाए जा, अरे बजाए जा हनुमान जी चुटकी, राम राम रट कट जाएंगे तेरे सब कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे सब कष्ट कष्ट कष्ट, हे राम राम रट कट जाएंगे तेरे सब कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे सब कष्ट कष्ट कष्ट, हे राम राम रट कट जाएंगे तेरे सब कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम जी का नाम लो इससे प्रसन्न हो जाएंगे महादेव मेरे, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट कट जाएंगे तेरे कष्ट कष्ट कष्ट, राम का नाम लो, हे प्रभु नाम का नाम लो, जीवन में एक ही काम करो, अगर तुम कुछ नहीं हो तो थोड़ा सा राम का नाम लो, मोह माया में फंसे रहोगे राम का नाम ले लोगे, थोड़ा सा कष्ट कम हो जाएंगे, थोड़ा सा कष्ट कम हो जाएंगे, मेरे महादेव का नाम लो कष्ट खत्म हो जाएंगे, राम राम रट जिसको सुनने से महादेव प्रसन्न होते हैं, राम का नाम लो कट जाएंगे सब कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट अरे राम राम रट कट जाएंगे कष्ट कष्ट कष्ट, राम राम रट। इसके साथ ही आज की यह विशेष सत्र हम लोग यहीं पे समापन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ भजन किया होगा, आनंद पाया होगा, और सत्य है, सत्य के सिवाय कुछ नहीं, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सत्य है। तो शिव का नाम ही एकमात्र सत्य है, शिव का किसी भी प्रकार आप नाम ले लीजिए, लेकिन मेरे शिव प्रसन्न होते हैं। राम के नाम से जितना शिव प्रसन्न होते हैं ना, उतना शिव अपने नाम से भी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए या तो राम का नाम लीजिए और या फिर शिव का नाम लीजिए, दो ही नाम आपके जीवन में जो है महत्वपूर्ण नाम है, इसको हमेशा याद रखिए। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था, राम राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की राम 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 राम, सबको मेरे तरफ से राम 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 राम।